एल सिल्बोन भूतिया कहानी। कोलंबिया और वेनेजुएला के घने जंगलों में एक भूतिया किंवदंती सदियों से लोगों के दिलों में डर बनाए हुए थी। एल सिल्बोन कहते हैं वह एक श्रापित आत्मा है जो अपनी पीठ पर हड्डियों से भरी एक बोरी लेकर घूमता है। उसकी पहचान होती है उसकी भयानक सीटी से जो 5 अलग अलग सुरों में बजती है। यदि उसकी सीटी धीमी सुनाई दे तो वह बहुत पास होता है और यदि तेज सुनाई दे तो वह दूर होता है। जो भी उसकी हड्डियों की गिनती करने की कोशिश करता है वह भयंकर मृत्यु का शिकार हो जाता है। लोग कहते हैं उसकी मौजूदगी मौत का संकेत है। अरविंद का सफर। भारत के पटना शहर में रहने वाला एक खोजी पत्रकार अरविंद तिवारी हमेशा भूतिया और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखता था। वह पूरी दुनिया में घूमकर असली भूतों और लोक कथाओं पर रिसर्च करता था और YouTube पर अपने चैनल पर उनके बारे में वीडियो बनाता था। एक दिन उसे वेनेजुएला से एक ईमेल मिला। वहां के एक बुजुर्ग कार्लोस मेंडोजा ने दावा किया था कि उसने एल सिल्बोन को अपनी आंखों से देखा था। उसने अरविंद को बताया कि कई साल पहले उसका एक दोस्त जंगल में रात के समय एल सिल्बोन के चंगुल में फंस गया था और सुबह उसकी लाश मिली थी, बिल्कुल सूख चुकी, बिना एक बूंद खून के। कार्लोस ने चेतावनी दी, जो भी इस आत्मा की सच्चाई जानने जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अगर तुमने उसकी सीटी सुन ली तो तुम्हारी मौत तय है। लेकिन अरविंद को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह एक तर्कवादी था जो सबूतों के बिना किसी भी बात को सच नहीं मानता था। उसने ठान लिया कि वह एल सिल्बोन की सच्चाई पता लगाने वेनेजुएला जाएगा। अरविंद लंबी यात्रा कर वेनेजुएला के लोसानोस गांव पहुंचा, जो जंगल के करीब बसा था। गांव के लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात होते ही कोई भी बाहर नहीं निकलता था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया रोड्रिगेज ने अरविंद को समझाने की कोशिश की, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। एल सिल्बोन किसी को नहीं छोड़ता। वह अब भी भटक रहा है अपने अगले शिकार की तलाश में। अरविंद ने पूछा, यह एल सिल्बोन आखिर बना कैसे? मारिया ने कांपती आवाज में बताया, बहुत साल पहले एक अमीर जमींदार का बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने पिता से नफरत करता था। एक दिन जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसकी माँ को पीटा था तो गुस्से में उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। उसकी दादी ने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए एक भटकती आत्मा बन जाएगा जो अपनी पीठ पर अपने पिता की हड्डियों की बोरी लेकर घूमेगा। तब से वह जंगलों में भटक रहा है, लेकिन अरविंद अब भी आश्वस्त नहीं था। उसने सोचा कि यह बस एक लोक कथा होगी और उसने इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल जाने का फैसला किया। भयानक रात के समय अरविंद अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर जंगल में निकल पड़ा। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आधी रात के करीब अचानक एक अजीब सीटी गूंज उठी। पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत कार्लोस की चेतावनी याद आई, अगर उसकी सीटी धीमी सुनाई दे तो समझो कि वह बहुत पास है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे पेड़ों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसकी टॉर्च की रोशनी जब वहां पड़ी तो उसने देखा एक लंबा कंकाल जैसा आदमी जिसकी आंखें खोखली थीं और जो अपनी पीठ पर एक बड़ी बोरी लादे हुए था। वह धीरे धीरे अरविंद की ओर बढ़ने लगा। मौत का तांडव। अरविंद को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, भागे या रुके। वह जैसे ही मुड़ने लगा, हवा तेज चलने लगी और अचानक सब कुछ ठहर सा गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, लेकिन चारों ओर गूंज रही थी। अरविंद ने महसूस किया कि उसकी टांगें कांप रही हैं। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ की दी हुई तुलसी की माला पकड़ ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण किया, एल सिल्बोन की चीखें गूंजने लगी। वह तड़पने लगा और उसके शरीर से एक काली परछाई निकलने लगी। अचानक पूरा जंगल अंधकार में डूब गया और एक जोरदार चीख के साथ एल सिल्बोन गायब हो गया। अरविंद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग जंगल में आए
तो उन्होंने अरविंद को बेहोश पड़ा पाया। मारिया ने जब उसे उठाया तो उसकी आंखों में अब भी खौफ था। क्या तुमने उसे देखा? मारिया ने पूछा। अरविंद कांपती आवाज में बोला, हाँ। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। एल सिलबोन सच में मौजूद है, लेकिन अब एक नई मुसीबत थी। जब अरविंद भारत लौटा तो वह इस घटना को भूलना चाहता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रात के सन्नाटे में उसके कमरे में फिर वही सीटी गूंज उठी। क्या एल सिलबोन अब भारत आ चुका था? ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कूप नेट को।